टू मी अबाउट मालिक. आपने भी उसकी इतनी तारीफें की हैं, उसकी मैंने तारीफें ही सुनी हैं, बट इट गॉट बैंड. क्यों बैन हो गई, क्या हो गया? चली हर रस्म कोई सर उठा के ना चले. अब कोई भी जो फिल्म होती है, ड्रामा होता है, वो हम अपने मुआशरे की अक्कासी ही कर रही होते हैं. आप जो मालिक में क्या कहते हैं सब्जेक्ट था कि हमारे यहाँ क्या करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं होते, क्या वो नहीं खेलते लोगों की ज़िंदगी से. अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे और अब हम बैन कर देंगे तो फिर आप कैसे चाहते हैं बदलाव चाहते हैं. उसका कितना अच्छा था, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ. जब तक आप अपनी ज़मीन की ओनरशिप नहीं लेंगे, उसमें जो होती बुराइयां हो रही हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तो कैसे वो ख़त्म होंगी. हमारे सोसाइटी भी, मुझे लगता है कि सोसाइटी अपना रोल नहीं प्ले करती. सोसाइटी, आप मोबाइल देख लें, हर तरह की चीज़ें देखते हैं, हर तरह की चीज़ें देखते हैं. लेकिन वही जब आप कोई ऐसा सीन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो आपकी जो बैशिंग होगी या कोई बात कर लेंगी, तो वो फिर बंदा क्या करे. फिर बंदा क्योंकि जब तक शऊर नहीं आएगा, मुझे लगता है कि हम जो रियल प्रॉब्लम्स है इस मुल्क के, उनको एड्रेस ही नहीं करते. मुझे लगता है इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुर्बत और जहालत है. जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, मुझे लगता है जैसा फिर चल रहा है चलता रहेगा. क्या कर सकते हैं. चलिए मुल्क से बाहर जाते हैं 2 मिनट के लिए. आप गए बॉलीवुड विद योर डेब्यू. आप तो काफ़ी जा चुके हैं, बट योर डेब्यू वाज कजरारे. टॉक टू मी अबाउट कजरारे. व्हाट वाज इट लाइक शूटिंग दैट फिल्म? थैंक्स टू क्या कहते हैं लाला एंड हदीका कियानी. वो गए क्या कहते हैं टी सीरीज के साथ अपनी कैसेट की डील करने के लिए. उनकी डील तो फाइनली हुई, तो वो दे मेट देयर. वहाँ पे महेश भट्ट भी आया हुआ था अपनी फिल्म की डील के लिए. वहाँ पे हदीका की और लाले की उनसे मुलाकात हो गई, तो वो अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे, एकदम मेरी तस्वीरें. तो भट्ट साहब ने रुके रुके, ये कौन है लड़का. तो लाले ने मुझे, इरफान कियानी ने मुझे बेच दिया. आप नहीं जानते सर, क्या कहते हैं खामोश पानी 24 अवार्ड, मौलवी साहब क्या एक्टर है. उनका ये ऑडिशन के लिए आ सकता है. अब मैं, लाले ने मुझे फोन किया तो ऑडिशन के लिए आ सकता है. मैं, हाँ मुझे टिकट भेजे, मैं क्यों नहीं आऊँगा. तो फिल्म नहीं, बल्कि कह रहे तू फिल्म करेगा. मैं कौन नहीं करेगा इंडिया में फिल्म. ये नहीं कि उसने क्या ऑडिशन के लिए तू आ रहा है. तो खैर मैंने ऑडिशन दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. क्या कहते हैं मज़ा आया. क्या कहते हैं, यू नो व्हेन एक उसका जो वॉल्यूम है, देखे ना, एक उनकी एक फिल्म है जो 1200 करोड़ इंडियन बनाती है, जिसका मतलब है 3000 करोड़ पाकिस्तानी. तो आप उन्हीं का, उनका खुद ही स्केल चेक कर लें क्या होगा. और वो जो जिस लेवल पे चीजें होती हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो जब आप जब आप बड़े पिच पे खेलते हो, एज एन एक्टर इज इट कंफर्टेबल वहां काम करना? मेरा ख्याल है अगर आप वहां पे एक अच्छा काम नहीं ना कर सकते, आप दुनिया में कहीं भी अच्छा काम नहीं कर सकते. रियली इट्स सो गुड देयर. आप मुझे मेरे बूटों के तस्मे नहीं बांधने देते थे. अभी बैठा ही हूँ, सर चाय पीजिए, सब पाइनएप्पल. मैं बस यार, अभी हम बॉलीवुड पे ही हैं, तो आपने एक फिल्म करते करते आप रह गए. इट वाज अलोंगसाइड माधुरी. जी, वो डेढ़ इश्किया में आपने होना था. जी, मैंने होना था. मैंने उसके लिए कुछ 13 ऑडिशंस दिए थे, और लेकिन उस जमाने में पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिल रहे थे. मेरा उस जमाने तो हसन ज़िया भाई जो बहुत ज़्यादा इंडिया में जाते हैं. जी बिल्कुल. हमायूं सईद, हमारी हॉकी टीम. बल्कि जो मेरा टेक्निकली पहला जो लगा ड्रामा, शूट वाइज दूसरा ड्रामा था, वो हसन ज़िया का था, और उसमें आप भी थे. बिल्कुल मैं था. जी, we were in it together. अच्छा, हाँ जी. तो वो जो था हुआ, इवन विशाल भारद्वाज भाई खुद गए दिल्ली में कि प्लीज मुझे इनको कास्ट करना है, इनको देना. नहीं, हमारी पॉलिसी, हमने किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देना. नहीं, that must have दुखा होगा दिल. नहीं, वो कौन सा रोल था? क्या कहते हैं, विजय राजवाला. Which one? मैंने देखी हुई है फिल्म, लेकिन मेरे ज़हन से नवाब साहब वाला. Oh my gosh यार, चलो कोई बात नहीं. सर जो होता है अच्छे के लिए, मुझे लगता है 5-6 चीजें लिखा है ना, वो मुझे लगता है जैसे मेरी शादी हाजरा के साथ हुई, हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया. औलाद, रिस्क, जिल्लत, मौत और रिस्क, ये सब अल्लाह के हाथ में. जो आपको मिलना है ना, जैसे वेलकम टू कराची, मैं इमरान अब्बास का बहुत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने कहा कि यार एक रोल हो रहा है, तो उन्होंने, इमरान अब्बास ने फ़ौरन कहा ये रोल सिर्फ अदनान शाह टीपू के अलावा कोई नहीं कर सकता. वो फिल्म ऐसे मिल गई. तो जब मिलना आता है तो ऐसे में हो जाती है चीज़ें. जब नहीं मिलना होता तो फिर उसमें भी कोई क्या बंदा कर सकता है. तो मैं उन चीज़ों को उस ज़माने में तो करता था, लेकिन अब इतना मैच्योर हो गया कि मैं कहता हूँ जो मिला है वही मेरा है, जो नहीं मिला वो मेरे नसीब में नहीं था. आई एग्री. आई थिंक इसी पॉलिसी के साथ रहना चाहिए, खासतौर पे एज एक्टर्स, बिकॉज ऑडिशंस होते हैं, दिल टूटता है, होते होते चीज़ रह जाती है, कोई लास्ट मिनट चेंज होता है, कभी एकदम से कोई चीज़ आपके हाथ में आ जाती है. सो इट्स ऑल इन अल्लाह's हैंड. वी कैन जस्ट प्रे. अब हम थोड़ा सा और क्रॉस बॉर्डर की इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं. तो वेलकम टू कराची वाज अ कोलैबोरेटिव sort of work. No. But you worked with
इंडियन एक्टर्स एंड पाकिस्तानी एक्टर्स, इसमें पाकिस्तान मैं था और अयूब खोसो भाई थे। कुबरा नहीं थी इसमें? कुबरा भी थी लेकिन वो बाद में पता नहीं कुछ मसले मसाइल हुए, देन कुबरा डिडंट। सो आपको कई ईदर साइड से, क्योंकि आर्ट तो कनेक्ट करती है, ये मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इंडियन ऑडियंसेस भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोई बैकलैश आया या यहाँ से या वहाँ से कि क्यों आपस में काम कर रहे हैं, ये मिलता है आपको सुनने में? वहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको पता है इनसिक्योरिटीज हर जगह पे होती हैं। पीपल आर पीपल वेयरएवर दे आर। तो क्या कहते हैं, होती हैं, क्योंकि फिर जब अगर आप पाकिस्तानी कलाकार हैं और बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं या उनसे बेहतर काम करते हैं, तो उनको लगता है हो मेरी जगह खा जाएगा। हालांकि जो रिस्क है वो जिसका जो मिलना है वो तो मिलना ही है। अच्छा, पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी बैकलैश दिया? मैं क्या कहते हैं, वो होता है क्या, वो तो जेलसी हमारी, वो क्या हर जगह है, इट इज एवरीवेयर। यहाँ से लाहौर का कोई फनकार आ जाए, कराची का फनकार लाहौर चले जाए और लाजिया कितना है भाई, ये कहाँ से भाई, ये चीजें हमने सुनी भी हैं और देखी भी हैं, लेकिन बहुत कम। क्यों? बस ये इनसिक्योर, मेरा ख्याल है इनसिक्योरिटी होती है। अगर आपको अपना काम आता है, आपको हॉलीवुड में भी खड़ा कर देंगे तो आप अपना काम कर लेंगे। हम जो आर्टिस्ट होते हैं, जब आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं, तो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस कैमरामैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये जो बच्चे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जब मैं कान से आऊँ तो आप लोगों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी, आपने, सरवत गिलानी ने, हिरा मानी ने, इमरान अशरफ ने, बाकी पूरी इंडस्ट्री ने, मेरे दोस्तों ने, मानी ने, सब ने इतनी मोहब्बत दी, आई वाज शॉक्ड कि यार ये देखो। Why were you shocked? We're so proud of you. नहीं, you are, लेकिन लोग जितने खुले दिल से मुझे किया, बहुत सारे और भी लोग गए थे, बट शायद मुझे लगा कि मैंने ये बोया था कि पीपल, मुझे लगा कि ये मेरी कामयाबी नहीं, मुझे इनके शक्लों से, इनके रिएक्शन से इनके लग रहा है कि ये इनकी कामयाबी है। और ऐसे ही है, 92 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2009 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो पूरा पाकिस्तान जीतता है। पूरा पाकिस्तान कल किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को एक्टर को ऑस्कर मिलता तो पूरे पाकिस्तान को जब मिला। शर्मीन मुबैद चिनॉय ने ऑस्कर जीता तो पूरी दुनिया में एक एक पाकिस्तानी पागलों की तरह देख रहा था। आई रिमेंबर, आई वाज सो हैप्पी। हमने पार्टी में कनाडा में थी, वी थ्रू अ पार्टी टू सेलिब्रेट। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू सेलिब्रेट ईच अदर एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारी इंडस्ट्री में भी नहीं, हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ कम है कि we're happy for you, लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर काम ना आप करें, फिर वहाँ तक हम खुश हैं। चक्कर ये कि आप अगर करेंगे, जैसे 2-3 साल की बात है, मैंने साकिब समीर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस साल जितना भी सब कैरेक्टर एक्टिंग हुई है ना, उसमें सबसे अच्छे तुमने किया। काशिफ निसार का प्ले था रकीब से में। अच्छा। तो ही प्लेड द बेस्ट रोल। मैंने कहा तो वो बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार तुमने किया है। हमें याद है हम कर रहे थे, क्या कहते हैं, स्टैंड अप गर्ल, तो जितना मुझे सुहेल साहब ने अप्रिशिएट किया, जितना मैं उनके रवैये से इम्प्रेस हुआ कि ही इज़ अ वेरी इमोशनली जनरस पर्सन। तो आप देखें, आप अपनी, हर इंसान एक लेगेसी छोड़ता है। मुझे दूसरों की नहीं पता, लेकिन मैं आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन विद वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। मेरी जॉब बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं बहुत ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। अगर कोई जो मुझे कुछ पता है मैं कह दूंगा, अगर कोई कहेगा, क्योंकि ज़माने ही बदल गए। अब लोग, बच्चे जो हैं थोड़े से, जैसे होता है ना, कहते हैं अदब, थोड़ा सा अदब में थोड़े से ना उस तरह से कमी। जैसे हम अपने सीनियर के सामने थोड़ा सा और दिखते, मेरी जरूरत नहीं थी कि मैं नुमान इजाज के सामने बोलूँ जब वो मुझे समझा रहे हैं। वो समझाते थे, चाहे वो साजिद हसन साहब हों, बहरोज सब्ज़ वारी साहब हों, तो हम तो ऑलरेडी इन पर कैमरा, जब हमें समझाते कि, मुझे याद है मैं काशिफ के साथ, जब काशिफ निसार के साथ पहला काम कर रहा था, तो मुझे नुमान इजाज और अयूब खोसा भाई ने रगड़ा, बहुत ज़्यादा रगड़ा। किस बात की जल्दी है? उन्होंने कहा ठहराओ लाओ। उस बात को 3-4-5 दिन मुझे लगे समझने में। जब मुझे लगा कि मुझे हल्का समझ में आया, तो मैंने वो सीन किया, तो वो दोनों देख रहे थे, कहते शाबाश, वेरी नाइस, कि तुम्हें अब बात समझ में आ गई है, शाबाश, ऐसे ही करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आई डोंट गेट इनटू दैट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि मेरे पास, अगर आप कहेंगे कि टीपू भाई मुझे ये क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है मैं कैसे करूँ, मैं बता दूंगा। वरना हम दोनों सीन करेंगे तो मैं कह सकता हूँ एज एन एक्टर, अगर मैं